कोई भी बाधा हुई तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। फर्रुखाबाद की ये मस्जिद है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आज तक आपने ये सुना था कि आपने अगर कोई जुर्म किया है तो आप पर जुर्माना लगता था, आपसे कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुआ है तो उसकी सज़ा मिलती थी। लेकिन पहली बार योगी सरकार में एक नया फरमान जारी हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये खबर देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं फिर इसके बारे में। क्योर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक खास मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल MIC स्कूल को हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा का केंद्र बनाया गया है और यहां बोर्ड परीक्षा चल रही है, लेकिन परीक्षा के दौरान MIC स्कूल के अंदर बनी मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, इसको लेकर कई शिकायतें मिली थी। शोर से छात्र और शिक्षक परेशान होते थे, लिहाजा स्कूल के अंदर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है और जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने 2 टूक आदेश दिया कि अगर परीक्षा में कोई भी व्यवधान हुआ, कोई भी बाधा हुई तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। फर्रुखाबाद की ये मस्जिद है जो कि स्कूल के अंदर बनी हुई है। इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज के अंदर ये मस्जिद बनी हुई है और डीएम ने यहां नमाज पढ़ने पर तुरंत रोक लगाई है और कहा है कि परीक्षा के दौरान किसी ने अगर इस रोक का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जो खबर है, मस्जिद में नमाज पढ़ने पर डीएम ने लगाई रोक, पाबंदी तोड़ने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। दरअसल यूपी के फर्रुखाबाद में स्थित म्युनिसिपल इंटर कॉलेज के अंदर बनी मस्जिद में प्रिंसिपल की शिकायत के बाद डीएम ने नमाज पर रोक लगा दी है। बोर्ड परीक्षा के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने परेशानी की शिकायत डीएम से की है। डीएम ने आदेश दिया है कि परीक्षा में कोई भी परेशानी उत्पन्न हुई तो मस्जिद पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं मस्जिद पक्ष ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर मस्जिद में नमाज और रमजान की तरावी की इजाजत मांगी है। उन्होंने परीक्षा के वक्त को छोड़कर बाकी समय नमाज की इजाजत मांगी है। अब आप देखिए कि रमजान का महीना चल रहा है जिसमें लोग इबादत भी ज्यादा करते हैं और मस्जिद में ज्यादातर भीड़ रहती है। ऐसे मौके पर मस्जिद में ये जुर्माना लगा देना कि अगर आपने नमाज पढ़ी तो आप पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। अब जो वहां पर तरावी चल रही थी उनका क्या होगा, जो वहां पर नमाज चल रही थी उनका क्या होगा। मस्जिद सूनी पड़ी रहेगी। होना तो ये चाहिए कि प्रशासन और इंतजामिया इस चीज को इंश्योर करें कि वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप परीक्षा भी दीजिए और नमाज भी अपने टाइम पर अदा की जाएगी। लेकिन ये योगी प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तम प्रदेश है, यहां पर कभी भी कुछ भी फरमान जारी हो सकता है। इंतजामिया कमेटी का क्या कुछ कहना है, आप जरा वीडियो देख लीजिए। मामला सर ऐसा है, आजादी से पहले की एक मस्जिद में आज आपने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया, क्या मामला था? मामला सर ऐसा है, आजादी से पहले की एक मस्जिद म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में बनी हुई है। उसमें 5 टाइम की नमाज तरावी होती चली आ रही है, लेकिन वहां के प्रधानाचार्य जी ने 24 तारीख को बरवली अवगत कराया कि यहाँ स्ट्रांग रूम बन गया, नमाज नहीं हो सकती है। तो इस संदर्भ में परसों तरावी हुई भी पहली वहां पे, तो शहर कोतवाल आए, जब नमाज पढ़ के हम लोग निकले, बोले ऐसा करिए आप लोग डीएम साहब से 2 लाइन का एक आदेश ले आइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग यहाँ मिले थे आगे डीएम साहब से। डीएम साहब ने ये कहा है, उनसे हम लोगों ने 21 लोगों की अनुमति मांगी है और ये कहा है कि संख्या आप निर्धारित करते हैं। बोले थोड़ा और कम कर लो, तो हमने सर संख्या आप बताते हैं क्योंकि शराबी होती है 1 घंटे की, रात में कोई एग्जाम चलता नहीं किसी प्रकार का। परीक्षा का टाइम छोड़ के हमें अनुमति देने की हम लोगों ने गुजारिश करी है। डीएम साहब ने कहा ठीक है, मैं शाम तक अवगत करा दूंगा आपको। प्रधानाचार्य जी ये बता रहे थे कुछ दिन पहले कि ये कानो बाग छोटा सा चबूतरा बना हुआ था, उसके बाद में ये लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे और नमाज वगैरह अदा करने लगे। प्रधानाचार्य जी को कुछ भी नहीं मालूम है। वहाँ के भी बार एसोसिएशन के हमारे साथ प्रतिनिधिमंडल में श्री कुंवर सिंह यादव जी भी थे। मैं उसी विद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र रहा हूँ। वो मस्जिद आजादी से पहले की बनी हुई है। स्कूल तो बाद में हुआ, वहाँ सराय हुआ करती थी। गंगा पार और दो इधर उधर का व्यापारी अपना सामान बेचने आता था, रात हो जाती थी, उस सराय में रुकते लोग करते थे, वहीं नमाज भी होती थी। तो ये बाउंड्री तो सराय थी। विद्यालय तो बाद में नगर पालिका परिषद का चालू किया गया, तो उससे मजाक कोई सरोकार नहीं। सवाल इस बात का है, रात की तरावी की नमाज की अनुमति चाहिए। परीक्षा के टाइम हम लोग नहीं जाएंगे। आज ज्ञापन में कौन कौन लोग उपस्थित थे? हम थे, सलीम राजा थे, रानू शुक्ला थे,
शफीक हाजी शफीक साहब थे, मोहम्मद यूनुस अंसारी थे, जावेद आसी एडवोकेट थे, तमाम लोग थे। जिलाधिकारी यादव थे, सचिव कुमार एसोसिएशन। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी ने हमारे प्रार्थना पत्र को पढ़ा और डिस्कस करा। एडीएम साहब भी मौजूद थे। बोले मैं सिटी मजिस्ट्रेट से बात कर लूं, शाम को आपको अवगत करा दूंगा। हमने संख्या आप बता दें। मेरी अधिक से अधिक मांग है 21 लोगों की। अगर डीएम साहब 15 लोगों की भी मुझे अनुमति प्रदान कर देंगे तो उनका जिला इंतजामिया का एहसान होगा कमेटी के ऊपर। इन तमाम तर वीडियोस को देखकर आपको यह अंदाजा तो हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का शासन और सुशासन चल रहा है। कहीं पर जो है इनके जो अफसरान है वो इस तरह की बयानबाजी दे देते हैं कि अगर आपको रंग से एतराज है तो आपसे घर से बाहर ना निकले। यानी कि कल को ये होगा कि अगर इस तरह से कि अगर किसी भी दूसरे समुदाय का त्यौहार है तो दूसरा समुदाय घर से बाहर ना निकले। प्रशासन और इंतजामिया की जिम्मेदारी ये होती है कि वहां पर सुरक्षा को इंश्योर करे और चाक चौबंद रहे। किसी भी समुदाय को किसी दूसरे समुदाय के किसी भी हरकत से किसी को नुकसान नहीं होगा, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये योगी प्रदेश है, उत्तम प्रदेश जिसको कहा जाता है, और ये योगी का जहां पर राम राज्य चल रहा है, ये इस तरह का वहां पर अजीब व गरीब जो फरमान है लगातार आए दिन कुछ तरह के जारी होते रहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा था किस तरह से संभल के जो सीओ अनिल चौधरी उन्होंने ये कह दिया कि जिसको रंग से दिक्कत है वो घर से बाहर ही ना निकले, अपने घर में नमाज पढ़े। आप बताइए कि जुमे की नमाज मस्जिद में अदा की जाती है, जमात के साथ अदा की जाती है। उन सिर्फ रंग की जो होली का जो त्यौहार है वहां पर उस सुरक्षा को और उसको इंश्योर करने के बजाय इस तरह की हिदायत जारी कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, रमज़ान का महीना है, आप जानते हैं मस्जिद की अहमियत और नमाज की अहमियत, तरावी की अहमियत आप इससे बखूबी समझते हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कुछ आगे निकल कर आता है। अभी तक तो यह है कि अगर किसी ने नमाज पढ़ने की जुर्रत की तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।